और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री के साथ यज्ञोपवीत और शिखा रखने का क्या संबंध है। गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत एवं शिखा। गायत्री के दो पुण्य प्रतीक शिखा व यज्ञोपवीत गायत्री साधना के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इनके साथ गायत्री मंत्र दीक्षा अनिवार्य है। इस विषय में द्विजता अर्थात दूसरे जन्म की महत्वपूर्ण अवधारणा जुड़ी हुई है। इन सब के बिना साधना नहीं हो सकती या गायत्री उपासना नहीं की जा सकती हो, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर की महाशक्ति गायत्री को अपनाने में कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु अपने पुण्य प्रतीकों के साथ विधिवत अपनाई हुई गायत्री उपासना मंजिल को और सरल बना देती है। यानी आप जो मंजिल पाना चाहते हैं वो गायत्री साधना से यदि आप यज्ञोपवीत और शिखा को भी धारण करते हैं तो और आसान हो जाएगी। शिखा व यज्ञोपवीत न केवल देव संस्कृति के गौरवमय प्रतीक हैं, वरन ऊंचे उद्देश्यों व आदर्शों के जीवंत प्रतिनिधि भी हैं। यज्ञोपवीत को ब्रह्म सूत्र भी कहा जा सकता है। ब्रह्म सूत्र में यद्यपि अक्षर नहीं है तो भी संकेतों से बहुत कुछ बताया गया है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा जाता है। यज्ञोपवीत धारण करते समय जो वेदारंभ कराया जाता है वह गायत्री से कराया जाता है। प्रत्येक द्विज को गायत्री जानना उसी प्रकार से अनिवार्य है जैसे कि यज्ञोपवीत धारण करना। उपवीत सूत्र है तो गायत्री उसकी व्याख्या है। दोनों की आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यज्ञोपवीत में 3 तार हैं, गायत्री में 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण, धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण। तीनों तारों का क्या तात्पर्य है, इसमें क्या संदेश निहित है, ये बात समझना हो तो गायत्री के इन 3 चरणों को भली प्रकार से जान लेना चाहिए। उपवीत में 3 प्रकार की ग्रंथियां यानी जनेऊ में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं और एक ब्रह्म ग्रंथि होती है। गायत्री में 3 व्याहतियां होती हैं, भूर्भुवः स्वः, और एक प्रणव होता है। गायत्री के आरंभ में ओमकार और भूर्भुवः स्वः और एक प्रणव का जो तात्पर्य है उसी यज्ञोपवीत की 3 ग्रंथियां संकेत करती हैं। उन्हें समझने वाला जान सकता है कि ये 4 गांठें मनुष्य जाति के लिए क्या क्या संदेश देती हैं। इस महाविज्ञान को सरलतापूर्वक हृदयंगम करने के लिए इसे 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है प्रणव तथा तीनों व्याहतियों अर्थात यज्ञोपवीत की 4 ग्रंथियां। दूसरा है गायत्री का प्रथम चरण और यज्ञोपवीत की प्रथम लड़। तीसरा है द्वितीय चरण और द्वितीय लड़, और चौथा है तृतीय चरण और तृतीय लड़। आइए अब हम इन सब के ऊपर विचार करते हैं। प्रणव का संदेश क्या है? परमात्मा सर्वत्र समस्त प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए लोक सेवा के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और अपने मन को स्थिर तथा शांत रखना चाहिए। भूह का तत्वज्ञान क्या है जानते हैं। शरीर अस्थायी औजार मात्र है, इसीलिए उस पर अत्यधिक आसक्त न होकर आत्मबल बढ़ाने का श्रेष्ठ मार्ग का सत्कर्मों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तीसरा है भुवः, उसका तात्पर्य है कि पापों के विरुद्ध रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। जो पवित्र आदर्शों और साधनों को अपनाता है वही बुद्धिमान है। चौथा है स्वः। स्वः की प्रतिध्वनि यह है कि विवेक द्वारा शुद्ध बुद्धि से सत्य जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। ये चतुर्मुखी नीति यज्ञोपवीतधारी की होती है। इन सब का सारांश ये है कि उचित मार्ग से अपनी शक्तियों को बढ़ाओ और अंतःकरण को उदार रखते हुए अपनी शक्तियों का अधिकांश भाग जनहित के लिए लगाए रहो। इसी कल्याणकारी नीति पर चलने से मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा समस्त संसार से समष्टि रूप से सुख शांति प्राप्त कर सकता है। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। उसका जो संदेश मनुष्य जाति के लिए है उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ऐसा नहीं जिसमें व्यक्तिक तथा सामाजिक सुख शांति स्थिर रहे।
गायत्री गीता के अनुसार यज्ञोपवीत के 9 तार जिन 9 गुणों को धारण करने का आदेश करते हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि 9 रत्नों की तुलना में इन गुणों की ही महिमा अधिक है। पहला है जीवन विज्ञान की जानकारी, दूसरा है शक्ति संचार की नीति, तीसरा है श्रेष्ठता, चौथा निर्मलता, पांचवा दिव्य दृष्टि, छठा सद्गुण, सातवां विवेक, आठवां संयम और 9वां सेवा। ये 9 गुण निस्संदेह नवरत्न हैं। इन 9 रत्नों से बना हुआ कल्प वृक्ष जिसके पास है वह विवेक युक्त यज्ञोपवीत धारी सदा सुरलोक की संपदा भोगता है। उसके लिए ये भूलोक ही स्वर्ग है। वह कल्प वृक्ष हमें चारों फल देता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों संपदाओं से हमें परिपूर्ण कर देता है। अब जानते हैं हम शिखा का महत्व क्या है। इसी तरह से देव संस्कृति में आदर्शों पर चलने के लिए संकल्पित व्यक्तियों का अनिवार्य प्रतीक चिन्ह शिखा है। इसकी स्थापना का उद्देश्य यही है कि हर देव संस्कृति के अनुयायी का मस्तिष्क श्रेष्ठ विचारों व उच्च आदर्शों का ही केंद्र रहना चाहिए। जिस मस्तिष्क रूपी दुर्ग पर सद्विचार की धर्म ध्वजा शिखा के रूप में फहराती है, उसके संरक्षकों का आवश्यक कर्तव्य है कि नीच व दुष्ट विचारों को अपने विचार क्षेत्र में प्रवेश करने न दें और अपने आचरण स्वभाव व चिंतन को आदर्श के अनुरूप ढालते जाएं। मस्तिष्क विद्या के आचार्यों ने शिखा स्थान को मस्तिष्क की नाभि कहा है। दूसरे शब्दों में इसे मस्तिष्क का हृदय भी कह सकते हैं। योग विज्ञान के अनुसार भी यहाँ सूक्ष्म शक्तियों का केंद्र सहस्त्रसार चक्र विद्यमान है। ये केंद्र अदृश्य शक्तियों के साथ व्यक्ति की चेतना को उसी प्रकार से जोड़ता है जैसा फल व डंठल का संबंध रहता है। इस कोमल स्थान को किसी प्रकार की चोट, सर्दी, गर्मी आदि के कारण हानि न पहुंचे, इसलिए भी शिखा आवश्यक है। इस तरह जहाँ विचारों को पवित्र रखने की प्रेरणा शिखा में छिपी है, वहीं शरीर व कर्म को पवित्र रखने की दृढ़ता यज्ञोपवीत पैदा करता है। यज्ञोपवीत जहाँ गायत्री की कर्म प्रतिमा है, शिखा गायत्री की ज्ञान प्रतिमा है। कर्म और ज्ञान दोनों के मिलन से ही मनुष्य जीवन को पूर्णता मिलती है। इस तरह यज्ञोपवीत और शिखा की स्थापना प्रत्येक गायत्री साधक को आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी बताई गई है। इनमें छिपे संदेशों व प्रेरणाओं को धारण करने वाला व्यक्ति पशु से इंसान और इंसान से महान और महान से भगवान बन जाता है। तो इस तरह से क्या संबंध है गायत्री साधना में यज्ञोपवीत और शिखा के मध्य में, आज हमने जाना। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।